छोटे पैकेज में जब बड़ा धमाका होता है तो ये तय मानिए कि उसमें कुछ खास होता है। मुंबई में एक ऐसा फेस्टिवल हम देखने को आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों का यहाँ पर प्रदर्शन है। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि यहाँ पर 9th जागरण फिल्म फेस्टिवल का जो माहौल है, मुंबई का जो फन रिपब्लिक इलाका है, इसमें आप समझ सकते हैं कि किस कदर अच्छी अच्छी फिल्में आई होंगी। सितंबर 27 टू सितंबर 30 कुल मिलाकर सिनेपोलिस, फन रिपब्लिक और बाकी जो अलग अलग स्क्रीन को आप देख रहे हैं, तो इसमें सिर्फ मतलब यही है कि आपका एक अलग जो नज़रिया है सोचने के प्रति, रचनात्मकता के प्रति, ऐसे में बहुत सारी शॉर्ट फिल्में यहाँ पर आई हैं और एक बहुत ही खूबसूरत और शॉर्ट फिल्म है जिसमें बहुत अच्छा संदेश है। आमो नाम है उसका, और उसको जो लिखने का काम किया है, उसको जो डायरेक्ट करने का काम किया है, जाहिर तौर पर एक जो प्रतिभा होती है वो बहुत ही अलग किस्म की होती है, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप। लेकिन राइटिंग और डायरेक्शन एक साथ करना है, और प्रतिभा शर्मा हमारे साथ हैं जिन्होंने आमो को डायरेक्ट किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिभा जी, ये बताइए कि इस फिल्म को लेकर किस तरह से ख्याल आया कि फिल्म बनानी है, और यही सब्जेक्ट क्यों? एक्चुअली मेरी दोस्त प्रतिभा शिंदे ऑलरेडी सोशल वर्कर है, वो काम करती है आदिवासियों के लिए, तो मेरा आना जाना रहता था उसके पास। तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो उसने बोला कि प्रतिभा तुम एक्ट्रेस हो, क्रिएटिव हो, तुम कुछ मतलब करो ना, मतलब कुछ सिनेमा या कुछ सोचो इसके बारे में, आदिवासियों के बारे में। तो मुझे तब भी कुछ ऐसा कुछ खास इंस्पिरेशन नहीं मिला था, पर जब वो मोर्चा लेके यहाँ पे आई आदिवासियों का, 500 किलोमीटर वो लोग चल के मुंबई पहुँचे, तो उसने बोला तुम अभी यहाँ से चेंबूर से मोर्चा शूट करना शुरू करो। तो उसने मैंने पूरा वो मोर्चा जब शूट किया, तब मुझे एक कैरेक्टर उसमें पर्टिकुलरली कैरेक्टर उसको मतलब मुझे स्ट्राइक कर रहा था बार बार, जिला बाई का। तो मुझे लगा, मतलब मेरा जो कैमरामैन था उसने भी मुझे मतलब इंसिस्ट किया कि मैम ये बहुत कमाल की लेडी है, इनके ऊपर बनाइए कुछ। तब मुझे वो कहीं से वो मतलब उसकी जो एक बिजली सी उसकी जो ये थी ना, मतलब गति थी, तो उसको देख के मैं इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि इतनी ओल्ड होने के बावजूद कितनी एनर्जी है इसमें। तो वो मैंने धीरे धीरे एक एक परत जैसे खुलती है, तो वैसे एक एक परत उस पर्सनालिटी की जैसे खुलती गई मेरे सामने, तो मतलब मैस्मराइज्ड हो गई मैं तो बिल्कुल। प्रतिभा जी, देखिए आपका नाम ही प्रतिभा है। प्रतिभा का मतलब टैलेंट होता है। आपको ज़्यादा एंजॉय किस में आपको कर पाती हैं, जैसे राइटिंग हुआ, डायरेक्शन? देखिए, मैं तो वैसे आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, बेसिकली एक्ट्रेस हूँ। तो चूँकि परिवार की जिम्मेदारी, यशपाल जी काफ़ी बड़े एक्टर है, तो मुझे परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, तो मेरा ऑफकोर्स करियर उस तरह से मैं वो नहीं कर पाई। तो मैं क्रिएटिव व्यक्ति तो बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकता, किसी भी तरह से नहीं बैठ सकता। तो फिर मैंने अपने जब बच्चे छोड़े थे, तो मैंने राइटिंग, डायरेक्शन ये सब किया। यशपाल जी का क्या कितना सपोर्ट मिला आपको इस फिल्म में? मतलब यशपाल जी ने कभी मना नहीं किया कि भाई हाँ ये मत करो, बट ये है कि भाई जल्दी करो, कितने साल हो गए तुमको ये करते करते, 5 साल निकल दिए, तो अब बस करो, लपेटो, क्या तुम मुगले आजम बना रही हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई जब प्रतिभा बढ़ चढ़कर बोलती है तो आमो जैसी पिक्चर का निर्माण होता है, आविष्कार होता है, और जब पूरा परिवार ही कलात्मकता के रंग में रंगा हो, तो जाहिर है उसकी जो खुशबू है उसको आप महसूस कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी इस परिवार की जो मेहनत है वो खुशबू के ज़रिए, यानी रचनात्मकता के ज़रिए आप तक लगातार पहुंचती रहे। एक कलाकार के अंदर जब संभावनाओं की जो ज़मीन है वो बहुत ही बलवती होती है, मजबूत होती है, तो समझा जा सकता है कि कलाकार कितना सक्षम होता है। और आज हम उनका परिचय दें उसके पहले हम आपको चेहरा दिखाएंगे। इनका नाम है यशपाल शर्मा, और यशपाल का मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि जब आप इनको थिएटर में देखते हैं, रंगमंच पे देखते हैं, या फिर स्क्रीन पर देखते हैं, तो इनका जो जलवा है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इनकी कई फिल्में हैं जिसने हमेशा एहसास कराया है कि इनके अंदर जो कलाकार है वो कितना सशक्त है। और जाहिर तौर पर जब अपने घर परिवार के लोग कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो इनका सपोर्ट तो मिलता ही है। प्रतिभा जी ने जिस तरह से फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन उनका एक नया रूप है। जाहिर तौर पर आप जब अपनी पत्नी को देखते हैं कि बहुरंगी हो रही है, तो सबसे पहले कैसा रिएक्ट करते हैं? नहीं, आदत है, जब से मिला हूँ उनका गाना सुन के उनकी आवाज़ का फ़ैन हूँ, उनकी एक्टिंग का फ़ैन रहा, अभी उनकी राइटिंग का फ़ैन हूँ, डायरेक्शन का फ़ैन हूँ। तो बहु प्रतिभा है, प्रतिभा तो और हर चीज़ में ठीक है। वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाई, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से, बच्चों की वजह से,
पर अब मुझे लगता है कि उसका समय आ गया है और अच्छा काम करेगा। आप भी एक एक्टर तो हैं ही, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत गुण है आपके अंदर। और क्या क्या सोचा है अपने लिए आपने अभिनय के अलावा? नहीं, मैं अभी एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ, डायरेक्टर भी बन गया हूँ, तो ये भी अब कुछ नया है। और राइटिंग में भी डायलॉग वायलॉग और सीन वगैरह लिख रहा हूँ सब कुछ, और क्योंकि वो अंदर से निकलता ही है अपने आप ही सब कुछ जब आप सोच लेते हो। तो अब मुझे जा कर के उन डायरेक्टर्स की और राइटरों की तकलीफ़ समझ में आ रही है जब हम उनके डायलॉग को चेंज कर देते हैं। और क्योंकि एज एन एक्टर चेंज अगर पॉजिटिव तरह से हो तो बहुत बढ़िया है, ताकि एक्टर को लगे कि ये लिखा हुआ किसी का नहीं है, थोपा हुआ नहीं है, ये अपने अंदर की आवाज़ है। तो इसलिए वो अंदर की आवाज़ ही हर करेक्टर की अलग अलग लगे, बस वो कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। और इन दिनों अभी बहुत अच्छा आपका सपोर्ट मिल रहा है प्रतिभा जी को। और आपकी क्या क्या गतिविधियाँ हैं इन दिनों बॉलीवुड में? इन दिनों अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, ठाकुरगंज की फैमिली, लखनऊ में शूट चल रहा है। उसके बाद एक फिल्म आने वाली है मेरी, चौहान द कॉमन मैन, बायोपिक है। एसपी चौहान जी हैं हमारे करनाल के, बहुत ही गजब शख्सियत है उनकी लाइफ के ऊपर है। तो एक और मिस्टर पान वाला फिल्म आने वाली है, उसमें मिस्टर पान वाले का ही रोल कर रहा हूँ मैं। एक फागुन हवाए है, बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल फिल्म है वो भी, जो कि उसमें भी लीड रोल है मेरा। बांग्लादेश के बाहर से मैं अकेला एक्टर हूँ, और उसमें बहुत अमीर कॉमेडी भी है, बहुत अच्छी एक सब्जेक्ट है, पीरियड फिल्म भी है। एंड बहुत काफ़ी अवार्ड जीत चुके हैं। तौकीर अहमद वहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट की है, एंड बड़ी आशाएं हैं। फिर एक पंडित लक्ष्मी चंद, एक हमारे 100 साल पहले एक फोक आर्टिस्ट थे हरियाणा के, उनकी लाइफ के ऊपर मैं फिल्म कर रहा हूँ डायरेक्ट 2 भागों में। तो पहला भाग अभी करूँगा, और उसमें उत्तम सिंह जी म्यूज़िक कर रहे हैं, और काफ़ी एक्टर हैं, रघुवीर यादव, और काफ़ी हरियाणा के ज़्यादातर एक्टर लूँगा मैं, क्योंकि ये हरियाणवी फिल्म है। बस फिलहाल यही चल रहा है। चलते चलते उन कुंठित कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे जो ऑडिशन से डर जाते हैं, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता कि मैं किसी से जाकर किसी प्रोडक्शन कंपनी में मिल सकूं? हाँ, देखिए, ऑडिशन के लिए कुछ ऐसा नहीं होता है कि ऑडिशन की तैयारी की जाए, और हाँ, जो बेसिक तैयारी होती है डायलॉग याद करना, लेकिन ये तैयारी आपके बचपन से आपके डेली बिहेवियर में होनी चाहिए। मतलब आप कविता जब ज़िंदगी बन जाए और ज़िंदगी कविता बन जाए तब मज़ा आ जाए, मतलब सहजता आ जाए। सहज होना ही सबसे अच्छी बात है। जब आप सहज हो जाते हैं, इसलिए हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ओह ये डायलॉग कैसे होगा। और फिर बात रोल तो हम करें महात्मा गांधी का, और हम बात करें भगत सिंह जैसी, ऐसा नहीं हो सकता। उनका अलग एटीट्यूड था, हर किसी का अलग अलग रिदम होता है, और जो आप काम कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, आमिर खान हो, कोई भी हो, नसीरुद्दीन शाह हो। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बस अपने आप को ही पहचानना और जानना, यही सबसे अच्छी एक्टिंग है, वही तैयारी है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और हम दुआ करते हैं कि आप यश के रास्ते पर और ज़्यादा बहुत ही मजबूती से बढ़ते रहें। जब इस तरह का कलाकार अपनी भावनाओं का इजहार करता है तो समझा जा सकता है कि उसके अंदर जो मल्टी टैलेंट है उसको वो किस तरह से यूज़ कर पा रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से वो लगातार अपनी गतिविधियों को एक नया आयाम दे रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि यशपाल के अंदर एक ऐसा कलाकार है जो हमेशा सक्रिय रहना चाहता है और सक्रिय है। आमो एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत बड़ा संदेश है, बहुत कुछ उसमें अलग है, और उस फिल्म को जो काट छाट के एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जब जनता के बीच पेश करने की जो जिम्मेदारी होती है एक एडिटर की होती है। और हमारे साथ हैं राहुल तिवारी, जिन्होंने आमो को एक बढ़िया रंग दिया है एडिटिंग के ज़रिए। बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके का काम था? आमो आखा एक से एक महिला हैं, ज़ीलाबाई करके, 96 ईयर ओल्ड हैं। उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत ही मिसाल उन्होंने कायम किया है। ये जस्ट हम कह सकते हैं वो दूसरी गांधी हैं। वो अपने आदिवासियों के लिए ये लड़ाई लड़ रही हैं कि हमें जंगल चाहिए, जो ज़मीन जो हमारे, वो जो उनका मुद्दा है कि हमें ये सारी चीज़ें, हम लोग जहाँ रहते हैं वो हमारी है, ना कि गवर्नमेंट की है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर रहती भी है तो उसको हमें भी दे,
हमें भी उसको उसका उपयोग करने दें। तो ये चीज़ की लड़ाई उस एरिया में, ये नंदुरबार एक एरिया है जहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात और इसका बॉर्डर है, तो वहाँ ये महिला इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही है, उसी पर ये कहानी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहानी 5 साल शूट की गई है और 1 साल 9 महीने मैंने इसको एडिट किया है। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी रही है 6 साल की, तो बहुत मेहनत करना पड़ा है। और हमारे यशपाल जी हैं, प्रतिभा जी हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो एक साल का जो शूट था वहाँ हम भी गए। तो ये सब बहुत ही मेहनत के बाद तब जाके ये फिल्म निकाली गई है आमो आखा एक से। तो एक अच्छा प्रयास रहा है हम लोगों का कि लोगों को लगे कि हाँ एक इस तरीके से भी, जबकि ज़िलाबाई एक बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम गंवार निरक्षर महिला हैं, उसके बाद भी वो आज सीएम हो चाहे पीएम हो, सबसे वो बातें करती हैं और सबके लिए, अपने एरिया के लिए, अपने आदिवासियों के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं इस समय। कुल मिला के राहुल ने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया, दूसरी गांधी, ऐसे में समझा जा सकता है कि ज़िला बाई जो है उनके अंदर जो सक्रियता है, उम्र के इस पड़ाव पर भी पहुंचने के बाद जब आदमी सक्रिय होता है तो कहीं ना कहीं से उसके मन में बहुत सवाल होते हैं। आपके मन में और कोई सवाल है? हाँ, हमारे मन में एक सवाल ये है कि ऐसे कोई भी अपने, आज हमारे देश में सिर्फ हम ये सोचते हैं कि नेता हमारी सुरक्षा करेंगे। हमें नेताओं पे बिल्कुल विश्वास न करके हम सिर्फ अपने आप से अगर हम लीडर बन जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये एक प्रेरणा देती हैं ज़िलाबाई कि ज़िलाबाई एक निरक्षर और एक इस तरीके की महिला हो के भी आज वो अपने एरिया के लिए एक महापुरुष, महिला बनी हुई हैं। तो हर आदमी अगर चाहे तो वो अपने एरिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये एक है ज़िलाबाई जो प्रेरणा हमें देती हैं, और यही प्रेरणा है कि जो डायरेक्टर को उस तरफ खींचा, और वही प्रेरणा है जो मैंने इस फिल्म को लिया कि नहीं मैं एडिट करूँगा। क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था कि 5 साल की फुटेज को देखना और उसको एक स्टोरी बनाना, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन हाँ ये है कि हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और हमने उसको पिरोया। समय लगा ज़रूर, 1 साल का समय लगा, लेकिन वो बहुत अच्छी फिर बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर आमो का जो पूरा अर्थ है वो यही है कि इसमें हर रंग है, और एक जो संकल्प था फिल्म बनाने को लेकर वो तो है ही, साथ ही साथ एक जो लंबा दौर गुजरा है फिल्म को बनाने में, उसको इकट्ठा करने में, उसकी जो मिसाल है, उसकी जो पूरी निचोड़, उसका फिल्म का पूरा जो निचोड़ है उसको आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। और ऐसे में एक ही ख्याल आता है कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। और इस तरह के जब फेस्टिवल होते हैं तो ये तय मानिए कि बहुत सारी अच्छी फिल्में दर्शकों के लिए आती हैं। अब दर्शक इसको कितना देखते हैं कितना नहीं देखते हैं ये तो उन पर निर्भर है, लेकिन ऐसे में एक बहुत शानदार ऑप्शन ज़रूर है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अविंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।